आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रंगमंच, टेलीविजन और फिल्म अभिनेत्री सुधा शिवपुरी से। इनसे बातचीत की है निम्न मिश्रा ने। दोस्तों नमस्कार। आसमान में चमकते सितारे, सिनेमा के सितारे और अब टेलीविजन पर चमकते सितारे हमेशा से हमारे आकर्षण का केंद्र रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा इन सितारों के बारे में जानना चाहते हैं और टेलीविजन के जो सितारे हैं वो हर वर्ग में, हर घर में अपनी अलग और एक खास जगह बना लेते हैं। और कई बार तो क्या होता है कि उनका किरदार ही उनकी पहचान बन जाता है और उनके अपने नाम से ज्यादा वो अपने किरदार से जाने जाते हैं। एक लंबे समय से टेलीविजन सीरियल जो चल रहा है उसका किरदार निभा रही हैं सुधा शिवपुरी। वही हमारी आज की मेहमान हैं। सुधा जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। क्योंकि बा होना जय श्री कृष्ण करना बहुत जरूरी है। आपके इस जय श्री कृष्ण सुनकर बहुत सारे लोग जो अभी टीवी की तरफ खिंच रहे होंगे फट से रेडियो की तरफ आ जाएंगे। जी हाँ, जरूर आएंगे क्योंकि बा सबकी चहेती है देखा जाए तो। अच्छा, हम सुधा जी शुरुआत करते हैं बिल्कुल आपकी शुरुआत से। जी। तो ये जो एक्टिंग का आपका कैरियर है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हम जहाँ तक जानते हैं कि रेडियो ही आपकी पहली पहुंच थी। जी हाँ, बिल्कुल, रेडियो मेरा गुरु है बेसिकली देखा जाए तो। जहाँ से मैंने जिंदगी की शुरुआत की, अपने एक्टिंग की शुरुआत की। बेसिकली देखा जाए तो वो आपको ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि टाइम तो लिमिट होता है, पता है मुझे इतना। जब मैंने शुरुआत की तो मैंने एक्टिंग में नहीं एंटर हुई थी, मैं गाने में एंटर हुई थी। क्योंकि कुछ हमने 9th-10th में कुछ ताने लापे सीख ली थी क्लासिकल की। तो हम बड़े अकड़ करके रेडियो पे गए कि हमें तो क्लासिकल म्यूजिक का ऑडिशन देना है, हमें नहीं पसंद है एक्टिंग वेटिंग और लाइट म्यूजिक तो किसी बेचारे समझदार समझ गए बेवकूफ सी लड़की है, जरा समझा दो बच्ची को, बेचारी को। छोटे थे, मतलब 9th-10th पास किया था। तो उन्हें बोला देखो बेटा ऐसी बात है, तुम एक काम करो, कोई भजन वजन आता है? मैं कहा जी भजन में इंटरेस्ट नहीं, भजन नहीं गाते, तो क्लासिकल गाते, ताने अलापे गाते। को 9-10 सीख ली थी ताने अलापे हमने। तो साहब एक भजन का, चलो मीरा का एक भजन गा देते हैं आपके लिए, एहसान किया मैंने बड़ा उन पे, गा दिया, पास हो गए C ग्रेड में, हालांकि जो भी था। उसके बाद वो ड्रामे का ऑडिशन हो रहा था। जैसे ड्रामा जब मैंने शुरू किया तो वो बड़ी अजीब मजबूरी वाली बात थी, पापी पेट का सवाल, कि मैं एक्टिंग में इंटरेस्टेड थी भी नहीं, कुछ मैं स्टेज पे एक्टिंग करना पड़ा क्यों, कुछ मॉनिटरी प्रॉब्लम थी घर की मदर के साथ। तो मैं एक महीने के अंदर, उस जमाने में 150 रुपये मिलना था, मतलब बहुत बड़ी चीज थी। उससे एक्टिंग की शुरुआत हुई। फिर मैं जयपुर रेडियो में भी ऑडिशन दिया एक्टिंग का, तो हमें वो 2nd-3rd रोल मिलता था, बड़ा गुस्सा आता था। हम सोचते हैं तो बहुत बड़ी हीरोइन है, बहुत खूबसूरत है, हीरोइन बनना चाहिए, मैं तो दूसरी लड़की हीरोइन कैसे बन सकती है? तो हमारे एक बड़े भाई साहब जैसे थे, बहुत अच्छे बुजुर्ग हमारे, गंगा प्रसाद माथुर, उनने एक दिन मुझे उठा के झापड़ मार दिया। कहते रेडियो में मारते भी हैं आप लोग क्या? तो उन्होंने कहा बेवकूफ लड़की, तो समझ नमस्ते किसी ढंग से नहीं करती है, तभी से बात नहीं करती है, तेरे को अकल नहीं? क्या करती तू? तेरा आवाज सुनी पी 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 ऐसे करके बोलती है। और क्या मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, दो ना कोना, ये कोई बात है? पहले सीख एक्टिंग करना। आप सिखाएंगे हमको? अच्छा हाँ तुझे सिखाऊंगा मैं। हाँ मगर सीखना पड़ेगा। जी सीखेंगे। फिर धीरे धीरे से वक्त निकलता गया, हम स्टाफ में आ गए। तो भाई साहब जो थे सिर्फ हमारे गंगा प्रसाद जी, आज वो नहीं है बेचारे, उन्हें हमें बहुत हिम्मत दिलाई, उनने सब तलफ़ुज़ ठीक कराए। अनाउंसमेंट करते थे तो बहुत मुश्किल होता था बोलना। रेडियो में तो आप अपनी आवाज से ही सब कुछ कमाल दिखा सकते हैं। तो आवाज बहुत अच्छी होनी चाहिए, तलफ़ुज़ साफ होना चाहिए। जी हाँ नहीं जी, आप मानेंगे नहीं, अब इस वक्त अब के बड़प्पन दिखा रही हैं अब, क्योंकि बा बन गई इसलिए। लेकिन एक वक्त था सुधा शर्मा का भी जयपुर रेडियो पे कि लड़कियां मतलब कॉपी करती थी सुधा शर्मा की। अभी भी कॉपी करती है? नहीं ऐसी बात नहीं, अब तो काफी बड़े हो गए। अब तो सुधा शिवपुरी की कॉपी करती हैं। तो मुझे बोलते थे कि अरे आप तो, हमारे एक और बुजुर्ग थे जसदेव सिंह,
तो कहते चिट्ठियां आती थी रेडियो पे, प्रश्न के उत्तर में जसदेव जी देते थे। तो बोलते थे कि सुधा जी आप क्या खाती हैं, आपकी आवाज इतनी मीठी क्यों है? तो जसदेव बोलता था क्या मक्खियां बन बनाती हैं आपके सेट पर। मगर काफी कुछ जो कुछ मैं आज हूँ, या तलफ्फुज के लिहाज से या स्टेज पे भी जो मैंने किया, ये सब रेडियो की देन है मुझे। तो अच्छा, इतने दिन के बाद आपको यहाँ रेडियो पर आके विविध भारती और अपने पुराने जो एक तरीका था जहाँ से आपने शुरुआत की थी, आज आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड, जैसे मैंने सुना था और रोज चल रहा था कि आज रिकॉर्डिंग करेंगे, कल करेंगे, मुझे बुरा लग रहा था कि जिस चीज ने मुझे सब कुछ, मैं जहाँ आज खड़ी हूँ, तो उसमें जिसका 50% मेरा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मेन तो आपके वर्ड्स होते हैं, कैसे आप बोलेंगे डायलॉग को। अगर आपको डायलॉग बोलना ही नहीं आता, तलफ्फुज़ ही खराब है आपके, तो आप कैसे प्रोजेक्ट करेंगे कैरेक्टर को, किसी को भी? क्योंकि ये कोई गावड़ेला कैरेक्टर तो है नहीं कि आप कुछ भी बोल गए। अच्छा कोई कैरेक्टर करने जाएंगे तो तलफ्फुज़ ठीक होना बहुत जरूरी होता है। तो मैं इसीलिए, जैसे मुझे पता लगा कल की मेरी आज शूटिंग नहीं है, तो मैं फौरन फोन किया उनको, कमलेश जी को। मैंने कहा चलो अब तो रिकॉर्डिंग आज कर ही लेती हूँ मैं जा करके। तो आपको पुरानी यादें ताजा हो? बहुत पुरानी यादें ताजा हुई। अच्छा, बहुत मैंने प्लेस किए, बहुत किए, मुझे याद है। और आपके बहुत सारे पुराने जो छोटी झलकियां हैं वो हवा महल में अभी भी प्रसारित, शर्मा के नाम से बजती है। अच्छा, जब आपकी पुरानी यादें ताजा हुई हैं तो इस प्रोग्राम में हम आपसे बातचीत तो करेंगे और बहुत सारी बातें पूछेंगे, पर आपकी पसंद के गाने भी सुनेंगे। तो कुछ पुरानी यादों को ताजा करने की गानों में भी बात है? हाँ, वो तो बिल्कुल ताजा होनी चाहिए, क्योंकि वही तो सब सहारा होता है जिंदगी का। कभी बैठ के याद कर लेते हैं। जैसे एक जमाने में मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता था। हम लोग NSD में थे, मैं और मेरे हस्बैंड ओम शिवपुरी जी। तो अक्सर 2 ग्रुप बन जाते थे लड़के लड़कियों के, कहीं बाहर गए आउटिंग पर कहीं, तो ये गाना अक्सर गाते थे हम लोग, हम भी है तुम भी हो। कैसे गाती थी? आपने कहा कि आप गाना भी गाती थी। नहीं, अब तो भूल भाल गए, आवाज ही चली गई, अब तो सब खत्म हो गया। कुछ भी याद नहीं? नहीं, थोड़ी 2 लाइन। अरे बाप रे, आपने फंसा दिया मुझे। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने, देख लो क्या असर कर दिया एज के नाम ने। चलिए ये गाना सुनते हैं। है आग हमारे सीने में, हम आग से खेलते आते हैं। टकराते हैं जो इस ताकत से, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तुमसे तो पतंगा अच्छा है, जो हंसते हुए जल जाता है। होय 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 होय। वो प्यार में मिट तो जाता है, पर नाम अमर कर जाता है, पर नाम अमर कर जाता है। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने, देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। हम गाते गरजते सागर हैं, कोई हमको बांध नहीं पाया। कोई हम मौज में जब भी लहराए, सारा जग डर से थर्राया। हम छोटी सी वो बूंद सही है, सीप ने जिसको अपनाया। होय 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 होय। खारा पानी कोई पी न सका, एक प्यार का मोती काम आया, एक प्यार का मोती काम आया। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने, देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। इस फूल पे मरती है दुनिया है, कौन सा फल सबसे मीठा। नैनों से जो नैना टकराए, तो कौन हारा और कौन जीता। ये दिल का कमल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा। होय होय होय। इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, जो दिल हारा वो सब जीता। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने, देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने।
नन्ना सा जिगर इतना सा है दिल, क्या बात बड़ी करने आए। क्या पैदा होगी आग अगर पत्थर से न पत्थर टकराए। नन्ना सा ये दिल आंखों में न हो तो पल में अंधेरा हो जाए। इतना सा ये दिल तो दे दे अगर सारा जग तेरा हो जाए, सारा जग तेरा हो जाए। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों में आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। हम भी हैं अच्छा, अब हम रेडियो के बाद आपका ये जो एक्टिंग टेलीविजन पे शुरू हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला ये जो छोटे पर्दे का ब्रेक आपको कब मिला? और मैं जहाँ तक समझती हूँ उससे पहले आप बड़े पर्दे पर आ चुकी थी कई बार। जी हाँ, बहुत बार आई थी। मैंने 10-12 फिल्में की थी उस जमाने में, जब हम लोग दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुए थे, ओमजीर में मेरे बेटी के साथ, रितु शिवपुरी के साथ। तो मैंने आगे 10-12 फिल्में की, राजश्री की भी की, अपने B.R. चोपड़ा की भी की, इसकी सुभाष घई की भी की। कुछ फिल्में करने के बाद, स्पेशली कुछ कमर्शियल फिल्में, तो मुझे लगा कि मैं कुछ क्रिएटिव काम कर नहीं रही हूँ, क्योंकि कुछ करने को होता नहीं था। 6 घंटे बैठे हैं, अरे हीरो का वेट हो रहा है, हीरो नहीं आया, हीरो पता लगा 9 बजे शिफ्ट में, हीरो 1 बजे आ रहे हैं, आधा घंटा शूटिंग में, 2 बजे लंच ब्रेक हो गया, फिर पूरा गायब, फिर 4-5 बजे आ रहे हैं, 6 बजे पैकअप। तो मैंने कहा मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पर? बिकॉज थिएटर में आई वाज लीडिंग एक्ट्रेस, एक से एक अच्छे कैरेक्टर की एनर्जी में भी, एनर्जी के बाद हमारा ग्रुप बना था दिशांतर। तब मुझे एक दफा लगा, तो मुझे ओम जी ने एक ही बात बोली थी कि देख सुधा, अपन ने 16 साल थिएटर में काफी क्रिएटिव काम कर लिया, अब मैं यहाँ पैसा कमाने आया हूँ, क्योंकि थिएटर में मिला नहीं, हम लोग 2 नौकरियां करते रहे, रेडियो टीवी करते रहे, तो अभी पैसा कमाएंगे, अब तू देख ले, तुझसे एडजस्ट होता है तो ठीक है, आई नो यू कैन मैनेज एवरीथिंग, ही टोल्ड मी। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं वैसे बैठना, 6-6 घंटे तक बैठे हैं साहब, क्या है, और कुछ करने को भी नहीं मिलता है। तो फिर मैंने स्टॉप तो कभी भी नहीं किया था। बीच में कुछ सीरियल्स की मैंने, जैसे राकेश चौधरी की थी मुजरिम हाजिर है, रजनी, उसमें बदल लो, आबेल मुझे मार, लेकिन अच्छा कुछ आता था तो करती थी। बट उनकी डेथ के बाद मैंने करीब बंद सा ही कर दिया था, उनके सामने ही हर बंद हो गया था काफी। तो उसके बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उनकी डेथ कुछ 16 साल हो गए उनकी डेथ को, तो सोचा कि बैठ के मैं क्या कर रही हूँ, बैठूंगी तो वही एज का तकाजा है कि बैठ के या तो नौकर का दिमाग खाऊंगी या बच्चों से किटपिट करूंगी। अभी आपको कौन सा काम ज्यादा अच्छा लगता है, बड़े पर्दे का कि छोटे पर्दे का? मैं छोटे पर्दे पे बहुत खुश हूँ। छोटे पर्दे पे बड़ी इमेज क्योंकि बड़े पर्दे पर अब बड़े लोग होते हैं, बड़ों की इमेज बड़ी होती है, फिर वो आपको फिर कहीं कोने में बिठा देंगे जा करके। मुझे बहुत लोग पूछते भी हैं कि आप क्यों नहीं फिल्में कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे सिर्फ ऐसे कोने में बैठ के, दादी माँ बैठ के, अच्छा आ गया बेटा अच्छा ला मेरे लिए तो वो तो ला दे, जरा दूध तो ला दे, मैंने लाठी पकड़ा, नहीं ऐसा नहीं करना। अच्छा कोई होगा कैरेक्टर, डेफिनेटली। जैसे पिंजर में था 4-5 दिन का रोल, डॉक्टर साहब के इसमें, चंद्र प्रकाश के इसमें मैंने किया था उसमें। हाँ, मैंने देखा था। हाँ। तो अच्छे लोग हैं, काम चाहे बहुत लंबा नहीं था, लेकिन वेरी नाइस मैन, गुड डायरेक्टर, तो काम करके मजा आया। अच्छा, एक गाना और सुने आपकी पसंद का? हाँ, एक बड़ा बढ़िया गाना है, आपने सुना है वो? रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। कटारी न थी, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या,
मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। में तेरे परदेस में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। इस गाँव में दर्द की छाँव में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल। चांद तारों के तले रात ही रात चले, चांद तारों के तले रात ही रात चले। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। याद आती रही, दिल दुखाती रही, अपने मन को मनाना ना आया हमें, अपने मन को मनाना ना आया हमें। तू ना आए तो क्या, भूल जाए तो क्या, प्यार करके भुलाना ना आया हमें, प्यार करके भुलाना ना आया हमें। वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहां लुक गया, कोई क्या जाने किसका जहां लुक गया। मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। हम बात कर रहे थे कि आपने फिल्में की और बाद में करनी बंद कर दी क्योंकि आपको वहाँ का सब जो काम करने का तरीका है वो सूट नहीं किया। अच्छा, कहते हैं कि फिल्मों में एंट्री लेने के लिए, काम करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और ओम जी के साथ आप थी तो जाहिर है कि आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। नहीं, मशक्कत नहीं, बिकॉज लोग थिएटर से जानते थे मुझे, अच्छे खासा काम भी किया मैंने राशि वगैरह में, लोग अच्छी पहचान भी हो गई थी क्योंकि सबकी पहली फिल्म थी और आई वॉज वेरी सीनियर। तो लेकिन कुछ किस्मत साथ देती है। कुछ क्या हुआ कि ओम जी की वजह से लोग डरते थे कि अरे मिसेस सुपीरियर कहाँ उनको लेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हर लड़के के बस की नहीं होती, फील्ड वर्क करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, यू नो, तो वो हमारे बस का नहीं था, हम लोग शुरू से इस टाइप के थे नहीं। तो मुझे बात, तू देख चुपचाप घर में बैठ जा, अच्छा कोई आएगा तो कर लेना। तो मुझे इसलिए
कभी पूछा मुझे से कि आपकी वाइफ का रोल, तो वो बोल देते मुझसे कभी मत पूछिए मेरे वाइफ के रोल किसको आपको चाहिए लीजिए। हाँ, मेरी वाइफ अगर त्रिवेंद्रम जा रहे हैं या कन्याकुमारी जा रहे थे तो मेरे साथ जाएंगी। आप जानते हैं आपके साथ 2 फिल्में कर चुकी है मैंने, सावन को आने दो और पायल के झनकार, 2 फिल्में राष्ट्रीय कर चुकी थी। तीसरी फिल्म थी सुमेरी लैला, तो उसमें रोल था उनकी वाइफ का। तो फिर उन्होंने मुझे लिया वाइफ के रोल के लिए। क्योंकि मुझसे डरते बहुत थे लोग, पता नहीं क्यों नहीं डरते। मेरी बेटी की वो फ्रेंड्स भी आती घर में, तुम्हारे पापा मैं नहीं आऊंगा, हम नहीं आएंगे घर के अंदर। और बस सच ए नाइस मैन बेचारे, लेकिन एक इमेज बन जाती थी, किसी की इमेज ऐसी बन जाती है। तो मतलब उनके होने का आपको फायदा नहीं मिला? नहीं, उसकी वजह से कुछ भी काम नहीं मिला मुझे, कुछ नहीं मिला, बल्कि और लोग डर के काम नहीं देते थे। अच्छा। हाँ, तो जबकि बस बहुत सपोर्टिंग थे कि कभी किस चीज के लिए रोका नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि मैंने दिल्ली में जब मैं काम करती थी 2 जॉब भी करती थी, एनएसडी में भी करती थी और मॉडर्न स्कूल में भी करती थी और रेडियो टीवी करती थी, अपने थिएटर ग्रुप का सब लीडिंग एक्ट्रेस में थी, लेकिन कभी कोई चीज की मुश्किल नहीं हुई। घर फैमिली वैसे चलती थी, इन लॉज मेरे साथ थे, तो जानते थे कि वो मैनेज सुधार सब कुछ कर लेती है, तो इसलिए कोई डिक्टेशन नहीं था, कभी रोका नहीं मुझे किसी काम के लिए। अच्छा, आपने जो पीछे खुद को लिया वो अपनी ही वजह से कि आपको नहीं पीछे मैंने कुछ भी खुद नहीं लिया। अच्छा। लेकिन एक एडजस्टमेंट बोल लीजिए फैमिली लाइफ के लिए कि बच्ची छोटी थी मेरी, ऋतु 2-2.5 साल की थी उस वक्त, और उसके बाद 2 साल के बाद बेटा हो गया, तो मुझे ऑफर भी आई एक थिएटर प्ले के लिए, बहुत अच्छा प्ले था इप्टा का। तो मैंने उनको बोला आपा को, मिस आजमी को, मैंने कहा आपा ये क्या है कि मेरा बेटा भी छोटा है 3 महीने का, तो अरे हम थिएटर वाले हैं, हमारे बच्चे पीछे बैक स्टेज। मैंने कहा ऋतु है थिएटर वाली, वो 3 महीने की बच्ची बैक स्टेज पड़ी रहती थी, हम लोग परफॉर्म करते थे, वो फिर 9 बजे उठ जाती थी, फिर उसको खिलाते थे हम। मैंने कहा ये बीच कैंडी में पैदा हुआ है एसी उसमें। मैंने कहा ये फिल्म वाला बच्चा है, वो थिएटर वाली बच्ची है। मतलब इस अपने शौक के लिए, इस प्रोफेशन के लिए परिवार का बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। वो हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको कुछ न कुछ तो, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। अच्छा, ये तो बड़े पर्दे की बात हुई, आपने बहुत सी फिल्में की, हम लोगों ने बहुत देखा आपको, पर अब ये जो आपका ये किरदार है, आप बा के रूप में जानी जाती हैं, एक लंबे टीवी सीरियल में आप कितने दिनों से काम कर रही हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये आपको रोल कैसे मिला? ये करते वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ, और आपको जो इतनी पब्लिसिटी मिली है उसके नहीं, आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैंने फिर से 0 से जिंदगी शुरू की थी। कोई पहचानता नहीं था, नहीं कोई जानता था कि मैं कभी एक्ट्रेस रही हूँ, मैं एनएसडी से कुछ हूँ। और मेरे बच्चे सख्त नाराज थे मुझसे कि मैं फिर से काम शुरू करना चाह रही हूँ। जब मैंने फोटो खिंचवाए, बायोडाटा, हाँ बाकायदा स्टूडियो में जाके फोटोज खिंचाए, बायोडाटा बनाया मेरा 5-6 पेज का, जो भी था कि इतने अवार्ड लिए मैंने, ये किया, ये काम किया है, ये कैरेक्टर्स किए, ये तो मैंने ये सब जगह एजेंसी भिजवाए, कुछ कोऑर्डिनेटर्स के जरिए भिजवाए। और पहला कब जो मैंने काम किया, आप मानेंगे नहीं, मतलब पैथेटिक सा था कि मैं 2-3 दिन गई शूटिंग के लिए और मेरे सामने ही बच्चा बड़ा हुआ था, डायरेक्टर था, नाम नहीं बताऊंगी इसका। तो मैंने उसको फाइनली एक दिन बोला, 3rd डे जब शूटिंग खत्म, मैंने कहा देखो बेटा, मुझे शौक है काम करने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम मुझे एक जगह खड़ा कर दिया तुमने मुझे। घर में होती ना दाई माँ जैसे, इस तरह का रोल बहुत अच्छा था। मैंने कहा दाई माँ ने 3 दिन में एक वर्ड नहीं बोला है। मैंने कहा ऐसा भी मुझे शौक नहीं है, मुझे कुछ अच्छा हो तो मुझे बुला लिया कर, नहीं तो ऐसे नहीं। काफी छोटे छोटे काम किए, मतलब काम छोटा कोई बड़ा नहीं होता, मैं आज कभी माइंड नहीं किया किसी को। उसके बाद मुझे बुलावाया बालाजी से इनका, तो मैं मिलने गई तो बाहर गाड़ी आ रही थी, तो मुझे एकता मिल गई। उसने मुझे बोला आप ऋतु की मम्मी? मैंने कहा हाँ। बोले आप कुछ काम शुरू कर रही हैं? मैंने कहा हाँ। बोले अरे मंडे से मेरा एक शुरू हो रहा है सीरियल का 4था फैमिली का ट्रैक, आप करेंगे साथ? देन आई गॉट दैट रोल। उसके कोई 5 या 6 महीने बाद वो सीरियल था बंधन, अच्छा, वो मेट्रो बाधा का। उसके बाद 6 महीने बाद ये कुछ ही शुरू हो रहा था, तो मुझे बुलाया गया, आप बहुत अच्छा रोल है मिसेस शिवपुरी, ये दादी माँ का रोल है, आप करेंगी? मैंने कहा हम स्टेज से, मैं 18 साल की तब भी 80 साल की बुढ़ी का रोल करती थी। मैंने कहा अच्छा रोल हो तो आई डोंट माइंड। यशोदा से ये रोल कुछ ऐसा बन गया, कुछ राइटर की से या एकता के कंट्रीब्यूशन से, तो आज देख के लगता है कि कैसे हो गया कुछ ये करिश्मा जिंदगी में। क्योंकि जिंदगी में किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये सीरियल इतना बड़ा हो जाएगा या बा का कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो जाएगा। अच्छा, अब इस मुकाम पे आके एक गाना सुन लेते हैं, फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, वो सुनाइए ना, वो बहुत अच्छा गाना है कागज के फूल का। कौन सा? वक्त ने किया
क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने कोई भी कलाकार अपने किरदार से इस कदर जाना जाता है कि उसका नाम जो होता है वो पीछे चला जाता है और किरदार आगे आ जाता है। यही आपके साथ हो रहा जी है। हाँ। तो आपको कैसा लगता है, बाहर कहीं जाती हैं या लोग मिलते हैं या खुद आपने उस किरदार को जिया है ना? मतलब निभाया नहीं है, जिया है। जी है, सही है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं इस बात में एक ही बात में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हम लोग कैरेक्टर प्ले करते हैं उसके लिए सबसे बड़ा मैं जिम्मेदार ठहराऊंगी ड्रामा स्कूल हमारे एनएसडी को। क्योंकि हमें वहाँ सिखाया जाता था कि डोंट एक्ट, प्ले द कैरेक्टर। तो हमें मतलब एक उसमें एक जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट जैसा था कि आप दिन में 5 या 7 कैरेक्टर ऑब्जर्व करिए, चाहे कोई लेडी हो, ओल्ड लेडी हो, लड़की हो, बच्ची हो, कोई भी। तो हमारा मतलब आंख और दिमाग हमेशा खुला रहता था। डायरी बनानी पड़ती थी, उसमें बताना पड़ता था कि हमने आज ये कैरेक्टर नोट किए हैं, लाइक दिस। और तो एक हमारा बैंक बन जाता था, इमोशनल बैंक, फलाना बैंक ही। तो क्या होता है जब बैंक में से पैसे कैसे निकालते हैं, इससे हम लोग कैरेक्टर फलाना अच्छा उसका वो इमोशन वो था, उसका वो ये था, पिकअप दैट कैरेक्टर। तो टच ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड यही हुआ कि इस कैरेक्टर में वही हमने अपना बैंक खोला पुराना, कि कहीं ऐसा कैरेक्टर था कोई ओल्ड लेडी का, और किस तरह से वॉक करेगी, कैसे बैठेगी, कैसे चलेगी, समझे। तो उसके लिहाज से वो कैरेक्टर अच्छा डेवलप हो गया। और जब 20 साल जंप लिया हमने तो मुझे लगा मैं आई एम 67, आई एम प्लेइंग 86 नाउ। 20 साल जंप ले करके मैंने कहा 86 की बुढ़ियाएं कैसे करती हैं, कैसे वॉक करेंगी, कैसे बाल। तो मैंने खुद ने कह के बोला, पहले मेरा पैच था 20 ग्रे थे और 80 ब्लैक थे। जब जंप हुआ तो मैंने खुद ने बोला कि नाउ अपोजिट कर दीजिए,
20 ब्लैक 80 ग्रे, 86 में तो बाल इतने हो जाएंगे तो ना। किसी को ऑब्जर्व भी किया? हाँ, मैं मंदिरों में गई, गुजराती मंदिर में, वहां जाके देखा कि जितनी बुजुर्ग है इस तरह की एज ग्रुप की, क्या पास टाइम उनका, बैठी बैठी मालाएं बनाती रहती हैं, चश्मा ठीक करती रहती बैठ करके। हाँ तमें क्या करो, हाँ तुम्हारे लाइक दिस, अच्छा, देयर इज अ पास टाइम। तो वो ये ऑब्जर्वेशन से बहुत फर्क पड़ता है कि आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप उस कैरेक्टर में वाकई इन्वॉल्व हो गए। जैसे बहुत बार होता है इमोशनल सीन में कि जैसे बीच में अगर आपने देखा हो तो एक बहुत अच्छा सीन था तुलसी के साथ मेरा, जब उसको कैंसर हो जाता है और मुझे फर्स्ट टाइम पता लगता है, और जब मैं जाती हूँ उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल के अंदर, तो मुझे वो डायरेक्टर बोला कि बाहर रिहर्सल कर लेते हैं। मैं 1 या 2 डायलॉग बोल पाई और मैंने कहा प्लीज नहीं, नाउ आई कांट रिहर्स। बाकी मैंने कहा नहीं, मैं फिर कर नहीं पाऊंगी क्योंकि इमोशनली मैं अभी से इतनी मूव हो गई हूँ तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, फिर इमोशन सब खत्म हो जाएंगे। ये परफॉर्म तो उसमें हमें फिर जब इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं सीन के अंदर, यू फील कि यू आर देयर, दैट कैरेक्टर इज देयर, बाइज विद तुलसी, ना सुधा शिवपुरी, स्मृति ईरानी। तो ऑटोमेटिकली अपने आप आंसू टपाटप सब गिर रहे थे और सब हिल गए, सब एवरीबॉडी वाज क्राइंग। अगर वो होता ना, में क्या बोलते हैं कि अगर आप फील करते हैं किसी कैरेक्टर में ऐसे, तो प्रोजेक्ट आप दूसरों को कर सकते हैं। हाँ, ग्लिसरिन तो आपको हेल्प करती है क्योंकि इतने शॉट्स होते हैं, इसके थ्रू उसके थ्रू, ये क्लोज ये फलाना, तो कभी कभी ग्लिसरिन लेना ही पड़ता है, उसके वो जरूरी भी होता है। लेकिन पूरे सीन का जो इम्पैक्ट आता है, बिकॉज इमोशनली आप हिल जाते हैं उस वक्त, तो अपने आप आएगा। और कहते हैं ना कि दिल से दिल को मिलाती है ये और बातें, वो है ना? एग्जैक्टली ये होता है ना कि तुलसी और बाई इतने पास हो गए कैरेक्टर वाइज भी और पर्सनल लाइफ में हम लोग काफी नियर हैं, भी पूरा हम लोगों ग्रुप जो पुराना, कि वी फील इनसाइड कि आज बा नहीं होगी, नहीं नहीं मैं वो सीन नहीं कर सकती, अगर बा को मारोगे या तुलसी, मैं नहीं कर सकती, बिकॉज एक अटैचमेंट हो गया है कैरेक्टर से, अब पर्सनल से, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा, आपने जैसा कि अभी कहा कि आपने एनएसडी से कोर्स किया जी। आजकल अभी जैसे की बात हुई कि सब लोग इंस्टेंट चाहते हैं कि जल्दी हाँ। से नंबर 1 फास्ट, जैसे फास्ट लाइफ है उस तरह जैसे गाने के टक 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 चलते ना। तो इस फास्ट लाइफ में अगर हम जो भी काम करें, जैसे ये एक्टिंग प्रोफेशन को जी, ही, जी। तो जो लोग सीख के आते हैं वो ज्यादा परफेक्ट होते हैं या आजकल जो बिना सीखे फटाफट? नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जो ट्रेंड लोग होते हैं, मैं ट्रेनिंग का मतलब एक ये नहीं, आपको बहुत साफ बात बता दूं, ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत जगह देखा भी है, सुना भी है, एनएसडी से निकलने वाले सोच लीजिए आप, हमारे जो है वो हाई फाई हो जाते हैं, हम तो एनएसडी से है, हमें कौन क्या सिखा सकता है। नहीं, जिंदगी में सीखना कभी खत्म नहीं होता। मैं हम आज भी साथ में रिहर्सल करते हैं, तुलसी या मैं या सविता जो भी है, तो वो ग्राफ पता करने के लिए कि सीन का ग्राफ क्या बनेगा, हमें डिस्कस थिंग्स, आज भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कोई ऐसे इमोशनल सीन होता है तो ये सीखना का तो एंड नहीं है। लेकिन अगर आप वो अपना ट्रेनिंग, क्योंकि बोलते हैं ना जितना ज्यादा जिसमें वजन है, जैसे समुद्र में उछाल बहुत कम आता है, नदी नाले उछल जाते हैं, समझे ना, तो जितनी नॉलेज ज्यादा तो होगी उतना आदमी को ठहराव होना चाहिए, उसको उतना ही उसको समझदार होना चाहिए। ये मैं बिलीव करती हूँ इसमें। मतलब ये जो कला जो है ये जिंदगी भर सीखता रहता है, एंड तक सीखता है इंसान। और इसमें कोई भी गुरु आपको मिल सकता है, मतलब आप किसी की भी कला से कुछ सीख सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, मैं अभी भी कभी स्मृति परफॉर्म करती है, आई एम 67 नाउ, बट स्टिल आई सी हर, वो कैसे वर्ड्स को ट्विस्ट करती है, कैसे क्या करती है, बिकॉज ये एनर्जी का कीड़ा दिमाग से जाता नहीं है। वी वॉच एवरीवन, अपरा कैसे करती है, उंगली उठाती है तो क्यों उठाती है, किस लिए उठाती है, नो। उस दिन मैं वो शो देखने गई थी केबीसी का, आई वाज वाचिंग अमिताभ जी, क्या कॉन्फिडेंस इंसान में आज भी, हाउ इज परफॉर्मिंग, यू नो, दैट स्ट्रेंथ, दैट एनर्जी इज देयर। तो ये तो हर रोज को हर एक से सीखते हैं आप, इसका तो एंड नहीं है कुछ भी, कोई एंड नहीं है। और कला तो ऐसी चीज है कि जितना निखारेंगे उतनी उभर कर वही है, आप हीरे को भी जितना तराशेंगे उतना ही उसमें चमक बढ़ती जाएगी। जी हाँ। अच्छा, अब बात आपने अमिताभ बच्चन की है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में आपने किसी को आदर्श बनाया कि इसके जैसा मैं बनूंगी, या आप उसका मैनरिज्म जो है वो अपने आप करने की कोशिश करती हैं? कोई ऐसी? नहीं, ये ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, बस वो ईश्वर ने कुछ रास्ता दिखाया, चलते गए हम। वैसे मेरे जबरदस्त फैन थी मीना कुमारी जी की, वहीदा जी के,
बहुत जबरदस्त फैन थी, मुझे बहुत पसंद थे। दिलीप साहब हैं जैसे, जब मैंने फर्स्ट टाइम विधाता में दिलीप साहब के साथ परफॉर्म किया तो मतलब मुझे इस तरह का वो नहीं था दिमाग में कि भाई अरे मैं कैसे उनके सामने करूंगी, दिलीप साहब हैं वो तो नहीं, बिकॉज ये थिएटर की देन है कि कोई भी सामने हो ठीक है, इज ए ऑडियंस, हमारा साथ का पार्टनर जिसके साथ परफॉर्म कर रहे हैं। बट उनका एक एक डायलॉग, एक एक चीज देखने लायक होती है। वो कितनी मेहनत करते हैं वो लोग एक लाइन पर। आज एक एक लाइन छोड़िए, आप पूरे पूरे पेज अगर डायलॉग मिल जाए तो वो देखते भी नहीं है। हाँ क्या अच्छा, अरे यार वो लाइन हाँ जरा रिपीट करना, हाँ सुनाना, तो वो फिर उतना ही बोले आए भी हो गए भी हो, खत्म फसाना हो गया, वो बात होती है ना। वो 4 दिन जिंदगी असर नहीं रहता, असर नहीं रहता। मतलब ये है कि आप जितना उसको अनुभव करेंगे, जितना सीखेंगे, जितना मांझेंगे, जितना निखारेंगे, उतना ही वो सामने वाले पे दर्शकों पर असर करेगी। तो ये सब बातें हैं, गहरी गहरी बातें हैं, और आपने इतनी गहराई से इसको महसूस किया है, तो आपसे बात करना बड़ा अच्छा लग रहा है। पर इस बातचीत को यहाँ थोड़ा सा विराम देते हैं। आपकी पसंद का गाना पहले सुन लेते हैं, बातें जारी रहेंगी। हाँ, एक वो जहारा का बहुत अच्छा गाना है, मुझे तो उसकी ट्यून तो याद नहीं है, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग।
हाँ, तो मैं ये जानना चाह रही थी, फिर से आपके एक पुराने दौर में चलते हैं कि आपने शुरुआत की रेडियो से। जी। तो रेडियो में जो शुरुआती दिन थे आपके, जी। उसका कोई खास अनुभव अभी आपको रेडियो में आके फिर से याद आ रहा अरे हो? मुझे आ रहा है, बहुत बुरी तरह से आ रहा है, इसलिए कि वो उधर बैठे हैं वो उस पे फेडर पे। हाँ। तो किस जमाने में वहाँ बैठा करती जब मैं, तो हमारे तलफ़ुज़ बहुत खराब हुआ करते थे, बिकॉज बेसिकली मैं पैदाइशी इंदौर की हूँ, मध्य प्रदेश की। तो वहाँ बोला जाता है, अरे क्या जा रिया है, तो खा रिया है, मतलब तो मात्राएं कम लगाते हैं। मात्राएं कम, मतलब ज्यादा कष्ट नहीं करते ना। जा रहा है कौन बोलेगा, तो जा रिया है क्या, हाँ, तो खा रिया है क्या, हाँ, मैं वहाँ गया था ना, हाँ। मेरे को मिल गया, तो हम भी वही थे। मदर वैसे बोलती है घर में। जब रेडियो पहुंची तो हमें बड़ी हमारी शीशा लेदर हुई, ये क्या क्या बोलती है, मैं दूना को ना को तोलिया, तो वो सब ठीक करना पड़ा हमें, बहुत बहुत तकलीफ हुई सब कुछ ठीक करने में। और जब मैं वो अनाउंसमेंट, जब स्टाफ में आ गए तो अनाउंसमेंट ड्यूटीज, स्टाफ में तो आने के बाद आप कचरे भाव से काम करना पड़ता है, आप तो खुद भी यहाँ काम कर रही हैं, सॉरी। लेकिन सुबह 6:30 में आती थी, 7 बजे का ट्रांसमिशन होता था, फिर वो बजता था वो शहनाई, अपने बिस्मिल्लाह खा के जो सिग्नेचर, उसके बाद मॉर्निंग शुरू हो जाता था, वहाँ से शुरू होती थी मैं। उसके बाद रात को 10:30 जब रेडियो बंद होता था तब मैं जाती थी। तो कौन सा काम नहीं था जो मैं नहीं करती, अनाउंसमेंट ड्यूटी, पत्रों के उत्तर, बच्चों का प्रोग्राम, औरतों का प्रोग्राम, राजस्थानी बोल लेती थी, राजस्थानी प्रोग्राम, कभी कोई नहीं आया गाने के लिए तो सुधा जी गा भी लेती थी, फोक भी गा लेती थी, और सारे प्लेज में हीरोइन सुधा जी होती थी, मतलब सुबह से लेकर रात तक काम करना। तो जब हम फेडर ऑन करते थे, हमारे तलफ़ुज़ तो बहुत ख़राब थे। मैंने नाम लिया गंगा प्रसाद माथुर, तो हमको बड़ी कोशिश करिए क बोलने के, तो हम बड़े कॉन्शियस होते थे। फिर जैसे ऑन किया, लीजिए बेगम अख्तर की गाई हुई को वाली सुनिए, मतलब निकल गया मुंह से, को वाली निकल गया। बट वो प्रैक्टिस कर ये ख आ गया हमारे लिए। अच्छा, अगर इस जमाने की हम बात करें तो पुराने जमाने में रेडियो होता था, लोगों का तलफ़ुज़ सुधारा जाता था रेडियो से, एक स्टैंडर्ड था रेडियो कि आप उससे बोलना सीखते थे, समय की पाबंदी सीखते हैं, क्योंकि हम लोग हर काम बिल्कुल समय से क्योंकि उसमें निमित क्या होता, रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था। जैसे आज मैं आरा पटक गए कहीं तो चलो फिर से शुरू हो जाएगा, पहले लाइव नहीं, जो गया सो गया, लाइक थिएटर। स्टेज पे आपने जो परफॉर्म कर दिया वो वापस नहीं आ सकता। तो वही था, इसलिए 3-4 दिन रिहर्सल होती थी पहले, एक लाइन की इसकी, जो चला गया। कई दफा क्या होता था, टाइम स्क्रिप्ट खत्म हो गई, टाइम रह गया 10 मिनट, अब क्या करें। तो हम लोग जयपुर रेडियो में जब थे तो मेरे हमारे कलीग थे नंदलाल शर्मा जी, वैसा स्क्रिप्ट सब दिखाते थे और नीचे डालते थे कि अब हम शुरू होते हैं। तो उसके बाद हम दोनों स्टार्ट हो जाते थे, मुझसे कनेक्टेड, स्क्रिप्ट से कनेक्टेड। तो इतना आनंद आता था, सब चीज करके डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अच्छा, शैतानी भी चलती रहती थी। कभी कोई एक प्ले तो हमने जब किया तो उसमें कुछ मतलब 10 आर्टिस्ट थे। आपने एल.एस. टंडन का नाम सुना होगा? टंडन, हाँ सुना। वो हमारे टाइम में थे। उन्हें मेरा अजीब भयंकर नाम रखा था, और मेरे बाल बहुत ज्यादा लंबे होते थे यहाँ घुटने तक, तो वो टकले थे उस वक्त। तो मुझे कहते इतने सारे बाल ले घूमती, थोड़े मुझे दे दे उठा करके। वेरी नाइस मैन। हम छोटे थे, मतलब बड़े मजाक के। तो वो बोलते थे कि देख सुधा, ये तो जो रिकॉर्डिंग ये सब करती है ना, ये तो सब बेकार है, तुझे कुछ आता जाता है नहीं, सुन तो चुपचाप बैठ जा। और बड़ी डांटे खाते थे हम लोग। तो एक दफा मुझे एक सुबह सुबह ट्रांसमिशन चल रहा था, तो उसमें हम अपना अनाउंसमेंट करके, डागर ब्रदर्स से का अनाउंसमेंट करके ड्यूटी में जाके चाय पी रही थी मैं, एकदम आवाज, मैं एकदम भागी। मैंने कहा क्या हुआ, मुझे लगा कुछ ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया। पता लगा वो गमक की ताले। चलिए, आपके पुराने रेडियो की यादें ताजा हो गई। तो भाषा का जो ध्यान रेडियो ने रखा है, आपको क्या लगता है कि अब जो बातचीत का ढंग है, जो तलफ़ुज़ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि भाषा किस तरह की हो गई? नहीं, आजकल तलफ़ुज़ इतने खराब नहीं है बच्चों के। जो नए बच्चे आए, मैंने अनाउंसमेंट सुने और बड़ा रिलैक्स होते हैं, क्योंकि उनको इतनी फ्रीडम है बातचीत करने की। अच्छा, अब आपकी पसंद का गाना एक हो जाए। हाँ, वो क्या था, वो गाइड का गाना नहीं, बहुत अच्छा, कांटों से खींच के याद चल। वाह वाह, क्या गाना आपने अच्छा याद दिलाया। बहुत ही प्यारा गाना है ये। चलिए सुनते हैं। आज फिर मरने का इरादा है।
सुधा जी, अब आगे बात को बढ़ाते हैं। आज के दौर में जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, आपने तो पुरानी फिल्मों में काम किया है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो हुआ क्या है, जैसे मेरे घर में भी कई दफा होता, मेरा बेटा भी जवान हो गया, 29 ईयर ओल्ड नाउ। तो कभी कभी कुछ फिल्में ऐसी आती हैं कि अगर मानो सपोज मैं देख रही हूँ फिल्म, तो वो अचानक आता है तो मैं फिल्म बंद कर देती हूँ। माँ व्हाट इज दिस, ये तो वैसे कॉमन थिंग, आजकल हर कोई देखता है। मैं क्या देखता, हमारे आज संस्कार हमारे आज भी वो पुराने हैं कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के इस तरह के सीन्स नहीं देख सकती। आई नो आजकल वर्ल्ड इतना ओपन है, हर कोई हर चीज जानता है, लेकिन हमारे जमाने से जो नहीं है, हमें अभी भी बर्दाश्त नहीं होता वो। आप क्या समझते हैं कि जो समाज जिस तरह जा रहा है या फिल्में जैसी बन रही हैं, तो उसका प्रभाव जो है, सिनेमा का प्रभाव समाज पर पड़ रहा है? क्योंकि कहते हैं ना कि ये जो हम समाज में देखते हैं वही सिनेमा में दिखाया जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो तो मैं नहीं कह सकती पूरी तरह से, सभी हैं, किसी एक को तो ब्लेम नहीं किया सकता। बोले डायरेक्टर है या राइटर है या एक्टर्स हैं, वी कांट ब्लेम। क्यों फिल्में इस तरह की बन रही है, हर एक को काम चाहिए, हर कोई काम करना चाहता है आज के ज़माने में, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो किसको दोष दें? वो तो कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि आज कुछ कह नहीं सकते, सोशल फिल्में बहुत चल जाती हैं, अचानक चलती चलती हैं। बागमा जैसी फिल्में कितनी चल गई, कितनी खूबसूरत, वक्त देखिए कितना अच्छा चल गया फिल्म, आंखें, तो वो तो कुछ नहीं कह सकते। और सडनली पता लगा कि बीच में किसी मर्डर मिस्ट्री चल गई, मर्डर फिल्म ये चल गई, तो अब ऑडियंस को कब क्या पसंद आ जाता है वी कांट से। इसलिए क्या ये डिक्टेशन हो सकता है कि इस टाइप की फिल्म बननी चाहिए, इस टाइप की नहीं बननी चाहिए। अच्छा, आपकी अपनी जिंदगी में, ये तो काम की बात हुई, आपका जो प्रोफेशन है, आपके शौक क्या क्या है? मुझे सब नाम मेरा दिया हुआ है कि मैं घुमक्कड़ हूँ। अच्छा, घूमने का शौक? घूमने का बहुत शौक है मुझे। घूमने का मतलब जरा भी टाइम मिलता है, सपोज मैं गोरेगांव से फ्री हुई अपनी शूटिंग से, और अगर मानो 5 साढ़े 5 बजे, तो मैं ड्राइवर को बोलती हूँ चल मरते के राउंड मार के आते हैं। अच्छा। अभी जैसे आपने वो एड्रेस बताया था, मैंने कहा वहां तो मैं रोज घूमने जाती हूँ, वो मनोरी जहाँ से जाते हैं वो जाती हूँ, ड्राइवर को लेके उसको बोलती हूँ तुम मुझे यहाँ खड़ी कर दे, वो फेरी वेरी आ रहे देखूंगी, थोड़े देर 10 मिनट खड़े रहेंगे, या लोग आएंगे जाएंगे देखेंगे थोड़ा उनको, मच्छी वच्छी वालों को, और तू 1 कप चाय पी ले। वहाँ पर 10-15 मिनट खड़े होते हैं, वापस आते हैं घर बाजत। या थोड़ा आगे गए कभी वो मड आइलैंड के गाँव के अंदर, तो वहां से क्या 2-3 रुपए का फर्क पड़ता है, 10 किलो ज्वारी डाला है कबूतरों के लिए। तो मैं थोड़ी आवारा टाइप की, मतलब निकल जाती गई, और 2-3 अगर होते हैं तो मैं खंडाला, महाबलेश्वर, कहीं न कहीं निकल जाती हूँ। तो घूमना बहुत पसंद? घूमना बहुत पसंद है, प्रकृति के करीब रहना अच्छा लगता है। चलिए, और पढ़ने का, गाना सुनने का तो होगा ही शौक? गाना सुनने का शौक है, जबकि गाना टीवी बहुत कम देख पाती हूँ, टाइम भी इतना नहीं होता है, लेकिन कुछ एक सीरियल जरूर देख लेती हूँ। अपना बहुत कम देखती हूँ। पहले बहुत देखती थी, इसलिए देखती थी, वो मुझे कोई बोलते कि अभी आपको इतना शौक है अपना, मैंने कहा मैं अपना परफॉर्मेंस नहीं देखती, मैं देखती इसमें और क्या सुधार, कैसे क्या सुधार किया जाता है, नॉट अपने को अप्रिशिएट करने के लिए कि मैंने उसी कोई बहुत अच्छा सीन होता है तो मैं जरूर देखती हूँ कि हो सकता है मैंने 100% ठीक नहीं किया है, अभी इसको इतना इम्प्रूव किया जा सकता था, लाइक दिस। क्योंकि आदमी जब ये सोच लेगा अरे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, जब अपनी कमियों की तरफ ध्यान देंगे और सुधारने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अपने को क्रिटिकली देखिए तो अपने आप आपको गलती पता चल जाएगी। सुधा जी, आपने कहा कि आपको घूमना बड़ा अच्छा लगता है, इधर उधर जो पिकनिक स्पॉट्स हैं उन पर जाना अच्छा लगता है, तो जब आपको ऐसी मौज मस्ती अच्छी लगती है तो जाहिर सी बात है कि नई फिल्में और नए गाने भी अच्छे लगते होंगे। हाँ नहीं, मैं बहुत मस्त टाइप की औरत हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी उम्र को उड़ना नहीं चाहती। लेट्स डू इट। अब जैसे बहुत पहले एक मैंने गाना किया था, सुन सुना आती का खंडाला क्या करूं आके मैं खंडाला, अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे क्या। और जैसे एक गाना आजकल बहुत पॉपुलर है, तो बच्चे हंसते भी क्या, क्या माँ आप क्या गाना करती थी, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल गोरिया दिल से मिला ले दिल, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। चलिए, आपकी पसंद का यही गाना सुनते हैं। Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill. Hit it. Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill. सोनिया दिल से मिला ले, सोनिया दिल से मिला ले दिल, just chill,
chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill. दरिया दिल से मिला ले, दरिया दिल से मिला ले दिल. Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill. हम भी तेरे आशिक हैं, कभी तू हमसे भी आके मिल. Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill. जब शाम ढले अरमां जगे, जब शाम ढले अरमां जगे, तेरा ही जादू चले दिल रुबा. तेरे बिना दिल ना लगे, तेरा ही चेहरा दिखे हर जगह. जानिया तेरी अदा है, जानिया तेरी अदा है कातिल. Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill. सुधा शिवपुरी जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा. हमारे इतने सुनने वाले जो अपनी बा के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे, उन्हें सुनने के लिए मिल गया आज. और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, अपनी पुरानी यादें ताज़ा की रेडियो के जरिए. विविध भारती के स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं विविध भारती स्टूडियो के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ. और मैं सब चाहने वालों से, मेरे सब जितने भी हैं, मेरे बच्चे, मेरे पोते पोतियाँ, मेरे साथ के कलीग जो हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद. जय श्री कृष्ण. तो दोस्तों, आज की हमारी मेहमान थी रंगमंच, टेलीविजन और फिल्म अभिनेत्री सुधा शिवपुरी. इनसे बातचीत की निम्मी मिश्रा ने. विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार. आज के मेहमान. स्वागतम.